हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का जो पेपर है आपका भूगोल का, जियोग्राफी का पेपर। दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए, समय बहुत कम बचा है, इसलिए प्रश्न प्रश्न बताएंगे। तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सर आंसर बताओ, इसलिए हम सिर्फ प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने, रुको और जागो निश्चय ये सिद्धांत किस विद्वान ने दिया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास का अर्थ क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रवास का अपकर्ष कारक क्या है। चार नंबर क्वेश्चन है, कोल खहुज जिस प्रकार की कृषि को नाम दिया गया वह है। आपको बताना किस प्रकार की कृषि को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है। सात नंबर प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है। आगे बढ़ने से पहले आप जरूरी सूचना, जो पुराना नंबर है वो बंद हो चुका है। नया नंबर है हमारा 7737402088 ये है। और नया व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोनों बंद हो चुके हैं क्योंकि जो नंबर था हमारा पुराना वो बंद हो चुका है, इसलिए ग्रुप भी बंद हो गया है। तो नया नंबर ये है और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों में मुख्यतः कौन सी क्रिया होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जल समर प्रबंधन से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। पहला है जल प्रदूषण, दूसरा ध्वनि, तीसरा भूमि प्रदूषण और चौथा वायु प्रदूषण। अब सेकंड नंबर प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसके अंदर पहला है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास समूह में कौन सा देश सम्मिलित है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, परिवहन की मांग किसके आकार से प्रभावित होती है। चार नंबर प्रश्न है, कौन सा मार्ग रोम को चीन से जोड़ने वाली दूरी के व्यापार का प्रारंभिक उदाहरण है। 5 नंबर प्रश्न है, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में चलाया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। 7 नंबर प्रश्न है, कौन सा कार्यक्रम गंगा नदी की स्थिति में सुधार से संबंधित है। अब है आपके प्रश्न संख्या 3 जिसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे हैं आपसे। इसके अंदर पहला है, जनसंख्या परिवर्तन के दो घटकों के नाम लिखिए। सेकंड है, विश्व व्यापार संगठन क्या है। थर्ड नंबर है, मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। चार नंबर है, भारत के विदेशी व्यापार की दो विशेषताएं लिखिए। 5 नंबर है, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। अब है खंड ब सेक्शन बी जिसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा है आपसे। तो इसके अंदर पहला है, यानी 4 नंबर प्रश्न है, आर्थिक भूगोल के किन्हीं 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। 5 नंबर है, जननांगी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग बताइए। 6 नंबर है, भ्रंशोत्तोलन स्त्रोतन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है, आंतरिक जलमार्गों के विकास की कोई दो अनुकूल दशाएं लिखिए। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के परिवारों का नाम लिखिए। 9 नंबर प्रश्न है, भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु 3 सुझाव दीजिए। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में उपग्रह संचार विकास पर टिप्पणी लिखिए। अब है खंड से दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है आपके। प्रश्न संख्या 11 है, विनिर्माण से क्या आशय है। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं बताइए अथवा उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 12 है,
वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताते हुए इनसे होने वाले लाभों को बताइए, अथवा भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 4 विशेषताएं बताइए। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए, अथवा खनिज किसे कहते हैं, रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को वर्गीकृत कीजिए। अब है खंड है जिसमें निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने, गहन निर्वाह कृषि व विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलनात्मक विवेचना कीजिए, अथवा वाणिज्य पशुधन पालन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 16 है, विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित नगरों को अंकित करना है। वो कोई भी 3, लेकिन अभी आपको सारे याद रखने हैं। पहला है न्यूयॉर्क, दूसरा केप टाउन, तीसरा लंदन, चौथा सिडनी। प्रश्न संख्या 17 है, जिसके अंदर आपको भारतीय मानचित्र में निम्न पत्तनों को अंकित करना है। पहला है कोच्चि, दूसरा हल्दिया, तीसरा पारादीप और चौथा कांडला। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को देख कर जाएँ, याद करके जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे उनका भी भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।